हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है 2023। सो इसमें हम राशि के हिसाब से हम आपको गाइडेंस देंगे। जैसे कि मैं दो राशियाँ ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेष राशि और वृषभ राशि। तो आज हम थर्ड की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मिथुन, जेमिनाई, जिसको रूल करते हैं बुध भगवान, बुध प्लानट। एंड इसका जो रंग होता है दैट इज़ ग्रीन। सो अगर आपने दो नहीं देखी है सो मैं आपको लिंक भेज दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे रेमेडी दिखती तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर रेमेडीज़ ऑल्सो। मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका आने वाला साल अच्छा जाए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर किसी का भला हो सकता है तो। एंड सब्सक्रिप्शन देखिए बिल्कुल फ्री होता है, तो एटलीस्ट मैं आपके लिए अगर रीडिंग्स बना रही हूँ तो एटलीस्ट आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं, यू नो दैट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम रीडिंग पे। रीडिंग में जो आपका फर्स्ट कार्ड आया दैट इज़ जस्टिस। जस्टिस मतलब हो सकता है आने वाले 2022 में आपको लगा होगा कि कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, ऑफिस में आपने काम किया और उसका आपको पूरा लाइक उस हिसाब से आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, सैलरी में हाइक नहीं मिला। ओके एंड होता है ना, जब हम काम करते हैं कभी कभी हमारा वर्क रिकॉग्नाइज नहीं होता हमारे सीनियर के थ्रू, तो वी फील वेरी बैड कि यार हमारे साथ गलत और हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। एंड अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप किसी को, अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उस हिसाब से वो आपको वाइस एंड वैसा नहीं दे पाते, यू नो द गिव एंड टेक वाली फीलिंग्स उतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यू फील लाइक दैट कि आप निगेटिव फील करते हो कहीं ना कहीं। तो उस केस में भी आपको जस्टिस मिल सकता है। जस्टिस इन ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर कहीं भी किसी एरिया में प्रॉब्लम है तो उसमें जस्टिस मिलेगा, चाहे वो आपका ऑफिस हो, बिजनेस हो, आपकी फैमिली रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। एंड जस्टिस इज़ वॉट, कि मतलब फेयर जस्टिस होगा, या तो आप करेंगे या तो डिवाइन करेगी आपके लिए, कुछ भी होगा। एंड यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। आपका माइंड, आप बहुत ही खुले विचारों से, खुले मन से वो डिसाइड करोगे हाँ भाई ये गलत है। अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो तो उससे बाहर आने की आप बिल्कुल कोशिश करेंगे और बाहर आ भी पाएंगे। अगर आपको लगता है जॉब में आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसी तरह के लोग हैं, तो हो सकता है आपको जॉब के नए यू नो दैट ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं, आप अगर कोशिश करेंगे तो, ठीक है। हाथ में हाथ बैठने से, एंड यू आर एक्चुअली अबाउट टू टेक दिस स्टेप। आप स्टेप लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा वो हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है उसके लिए एकदम स्टेप आउट आप होंगे, ठीक है। अगर इस कार्ड को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें तो हमारे पास एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ट्स इज समथिंग यू हैव टू डू, कुछ आपको करना पड़ेगा तभी आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आएगा अगर कोई चीज़ गलत चल रही है। तो ये भी एक शनि का कार्ड है। एंड अगर आपको जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम है तो उसमें आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, और इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग या टेंडर या फिर कुछ सी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई खत आ सकता है, या फिर आप बहुत टाइम से कोशिश करें कि भाई मेरा वीज़ा लग जाए, मैं बाहर चला जाऊँ पढ़ाई के लिए, तो वो चीज़ का भी आ सकता है आपको, ठीक है। एंड थोड़ा और क्लैरिफाई अगर हम इसको करेंगे तो पेज ऑफ सॉर्ट्स आता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स इज़ ऑल्सो लाइक आप हवा के विपरीत चल रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप किसी हद तक आप संभाल भी पाएंगे, ठीक है। तो उसी में जस्टिस मिलेगा। जब तक आप पैर नहीं उठाओगे तो आप नहीं आगे चल पाओगे। बैठे बैठे तो कोई आगे नहीं पहुंचता ना, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं। उस केस में आपको उठाना पड़ेगा, हवाओं के विपरीत जाके चीज़ें उठा के अपने आप को जस्टिस दिला के, और फिर वहाँ पे आपकी जीत हासिल होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड मीन्स चीज़ों का कंप्लीशन होना, सारी चीज़ कंप्लीट हो रही है, जो आप चाह रहे थे उस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो, या फिर आपने यू नो दैट बिज़नेस में बहुत काम किया, बट यू नो दैट वो अभी तक आपका बिज़नेस ब्रेक इवन पॉइंट में ही चल रहा है। आपको लग रहा है कि अभी हमारे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं आया, प्रॉफिट आना चाहिए हमारे पास। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे प्रॉफिट आ सके आपको। अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात हो तो उसमें क्या होता है, एक एंड, उसमें एंड यही होता है ना कि रिलेशनशिप में चल रहे हो और फाइनली क्या हो, घर वालों से मिले और शादी हो गई, तो दैट इज़ द एंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली द एंड ऑफ रिलेशनशिप बट समथिंग दैट इज़ कमिंग टू द कमिटमेंट लेवल, वो उस चीज़ में वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड जॉब की अगर बात करें तो अगर जॉब ठीक नहीं चल रही थी तो आपको नए ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें इस कार्ड को। ओके, द नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कार्ड, दैट्स द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड हमें ये बताता है बेसिकली आप डिवाइन से मांगो, हाँ डिवाइन आपको देगा हर लेवल पे। इन टर्म्स ऑफ इमोशनली बैलेंस्ड होंगे आप पैसे से बैलेंस होंगे। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप जस्टिस करोगे भी और आपको जस्टिस मिलेगा भी, ठीक है, गलत नहीं सहोगे। और दूसरी बात है वॉन्ट्स, मतलब आपकी ज़िंदगी में नई बिगनिंग्स भी आएगी। अगर आपको कोई नई बिगनिंग चाहिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको वहाँ पे अगर आपको
प्लीज़ अगर मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं थोड़ा स्पीड कम करने की कोशिश करूँगी। तो उस केस में ये होगा कि उस रिलेशनशिप से आप बाहर आओगे, अपने आप को जस्टिस दे पाओगे और हो सकता है कि फिर आपके पास नई बिगनिंग आए, कोई नया रिलेशनशिप आए। सो दैट इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट, वो भी थोड़ा दिख रहा है। एंड आगे बहुत ही यू नो दैट दोनों ही कार्ड बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही कार्ड बहुत बढ़िया हैं, द मैजिशियन भी और द वर्ल्ड भी। ये दिखाते हैं कि चीज़ों का कंप्लीशन हो रहा है और एक अच्छी बेहतर कल के लिए कंप्लीशन हो रहा है। उसके बाद हम बताएं तो हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको पैसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इतना नुकसान हुआ है कि आप दैट आसमान से ज़मीन पे आ गए हो, और या फिर कुछ ऐसा काम हुआ है कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हो, कोई बेइज्जती हो गई है, या फिर ऐसा कि किसी तरह का कोई इल्ज़ाम आप पे लग गया है। तो मतलब पैसे मतलब आपसे कोसों दूर चले गए हैं, और नेम फेम भी आपसे कोसों दूर चला गया है। और हो सकता है कि आपकी आप बीमारी में भी बीमारी से ग्रस्त हो आप या आपकी कोई फैमिली, और काफ़ी सारा पैसा उन पे लग चुका है। तो बहुत ही ऐसी हालत हो गई है, इवन आप किसी के सहारे से चल रहे हैं, और हो सकता है पैसा आप बोरो करके चल रहे हैं, जबकि एक बहुत ही फुलफिल बंदे थे, या इस तरह से। या लव रिलेशनशिप में धोखे को भी दिखाता है कि हो सकता है जिनके साथ थे आप, उनको लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा पैसा वैसा दे रहे थे कि फाइनली वो आपको चीट करके चला गया, या वो चीट कर रहा आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप आपको बहुत ही मतलब लाचार महसूस कर रहे हो कि यार मैंने इतना ट्रस्ट किया, फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जॉब की बात करें तो हो सकता है कि आपको आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हो, तो आपको भी ये लग रहा हो कि यार मेरी इतनी अच्छी जॉब थी, किसी की वजह से मेरी जॉब चली गई, तो मतलब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो उन सब चीज़ों में आपको मतलब जस्टिस मिलेगा। ओके, उसके बाद हम थर्ड कार्ड में आते हैं। थर्ड कार्ड हमारा जो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग, मतलब पेंटिकल्स में मतलब पैसों के उसमें एक सबसे बड़ा कार्ड होता है राजा का, कि मतलब एंड में आपके पास अथॉरिटी भी आएगी, आपके पास पैसा भी आएगा और कामनेस भी आएगी, दोनों ही चीज़ें। जैसे होता है ना कि पैसा होता है बट मन में शांति नहीं होती, उस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, मन में शांति भी रहेगी। और यहाँ पे हमें लाइक आपके पास घर बंगला, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें भी आपके पास होगी। सो यू आर वेरी काम एंड ऑल, बहुत ही रिच में आ जाओगे, बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे, दैट मन में बहुत शांति रहेगी, कि मतलब होता है ना कि अरे भगवान की दुआ से हमें सब कुछ मिला है, और क्या चाहिए हमें, बस जो है ईश्वर को ग्रैटिट्यूड आप दोगे। ओके, एंड उसके बाद हम करें तो आपके इसमें जो आया है दैट इज़ 4 ऑफ सॉर्ट्स आ गई हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स है समथिंग, काफ़ी सारे टास्क अपने हाथ में ले रखे थे, और कहीं ना कहीं क्या होता है, एक टास्क कर पाए, 3 टास्क नहीं कर पाए, और आप इसी उलझन में हैं। तो इस उलझन में आपको नहीं रहना है। कभी कभी जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं पाए। कभी कभी किसी चीज़ों को काम कोई कोई चीज़ें फुलफ़िल होती है हमारे लिए, और कोई नहीं होती। जो नहीं होती वो हमारे अच्छे के लिए ही नहीं होती, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, या जॉब हो, या कुछ बिजनेस हो, तो भगवान नहीं चाहता वो हो, तो उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं। भगवान के आगे आप माथा टेकिए, भगवान जो गाइडेंस देगा उस हिसाब से चलिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मेरी दुनिया तो बड़ी बेरंग हो गई है, दुनिया बड़ी रंगीन है, मेरे जीवन में ये नहीं है वो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो फिर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आएगा, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। आपको ब्लैक एंड वाइट सब कुछ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस वजह से कि आपकी ज़िंदगी में क्या गलत है और क्या सही है, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो ऑफिस के कोलीग्स में हो, तो आपको गलत सही का निर्णय करने आ जाएगा। सर में मतलब आपके मतलब इमोशन से भरपूर रहेंगे। ठीक है, जैसे कि रानी के सर पे चंद्रमा है, इमोशन से भरपूर रहेंगे। पैरों में भी चंद्रमा है, वाइट पहना हुआ है, तो यू आर वेरी काम। ठीक है, और बैक बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। आप जो चीज़ें सही नहीं है, जो नहीं पता चलनी चाहिए, उन सब चीज़ों को आप छुपा लोगे, और बाकी चीज़ आप आगे दुनिया को दिखा दोगे। सो थर्ड जो हमारे पास फाइनली जो है ना, आप पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। बस आप एक नई लाइफ में आप जाने वाले, जितने भी आपकी उसमें ज़िंदगी में चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो जाएगी। और मैंने देखा आपके इन सब कार्ड्स में सॉर्ट्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो सॉर्ट्स के कार्ड हमें ये बताते हैं कि जो भी चीज़ें हैं बहुत जल्दी होगी, जो भी गलत है बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अगर नेगेटिव है तो वो आप काट के निकाल दोगे, और अगर सिचुएशन गलत चल रही है तो उस चीज़ों से आप होगा। तो हो सकता है आपका चेंज हो, आपकी ट्रैवलिंग हो सकता है आपको कोई ऐसा दैट ऑफ़र वगैरह मिले बिज़नेस करने का किसी दूसरी जगह, दूसरे उन लोगों के साथ। तो हो सकता है जॉब चेंज भी हो सकता है लव पार्टनर है वो धोखा दिया है, तो नया लव पार्टनर लाइफ में आए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह आप जाने की सोच सकते हो, ताकि आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए।
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए। थैंक यू सो मच।